हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेटक्राफ्ट। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हमने हमारा पेपर शुरू किया हुआ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर थ्योरी, इंस्टीट्यूशंस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के थॉट्स कर रहे हैं, जिसमें हम रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म या संरचनात्मक संस्थागतवाद, इसका मुख्य विचार यह कहता है कि जो राजनीतिक व्यवहार होते हैं, जो नीतियां होती हैं ना, वो व्यापक तौर पर जो संस्थागत ढांचे होते हैं उनसे प्रभावित होती है। और ये ढांचे जो हैं वो नियम, परंपराओं, कानूनों, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो संरचनाएं हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, उनका समूह होता है। ये दृष्टिकोण ये मानता है कि तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म को जानना जरूरी है कि किस तरीके से विभिन्न विभिन्न राज्यों में, देशों में जो संस्थाएं हैं वो किस तरीके से वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो आउटकम्स हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की अगर हम राजनीतिक प्रणाली की बात करें तो अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो डायरेक्ट वोटिंग द्वारा चुना जाता है और उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। तो वहाँ पे अगर कोई डिसीजन लेना है तो अकेले राष्ट्रपति जो है वो ले सकता है। और वहीं पे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट में नंबर ऑफ पीपल जो है वो चुनकर गए हैं, तो पावर जो है उन लोगों के बीच में डिवाइड हो गई है। अमेरिका में क्या है कि एक ही बंदे के पास सारी पावर है, वो है हमारा प्रेसिडेंट। तो वो जो भी डिसीजन लेगा वो सबको मानना होगा, मतलब एक तरीके से वो इनडायरेक्टली डिक्टेटरशिप का फॉर्म हो सकता है। लेकिन यहीं पे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे पावर क्योंकि कुछ लोगों के बीचों में डिवाइड हो गई है, तो उसके चलते जो बहुमत है उसका सपोर्ट जो है किया जाएगा। तो ये जो हमारा सिस्टम, ये जो स्ट्रक्चर है अमेरिका और ब्रिटेन का, ये वहाँ के लोगों के राजनीतिक व्यवहार को, वहाँ की सामाजिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट जो हैं उनका क्या विचार है इस पर। पहला, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट एंड बिलीफ। कह रहे हैं कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो लोगों की रुचि और विश्वास को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत में जाति आधारित आरक्षण प्रणाली है और ये एक जो है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है जो समाज में वंचित वर्ग को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर व्यक्ति के राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण को ये प्रभावित कर रहा है। कैसे? जो वंचित वर्ग है वो इस प्रणाली का सपोर्ट करते हैं। उनका कहना ये है कि इस प्रणाली के द्वारा जो है उनको समानता और अवसरों को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन जो इसके विरोधी हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो है ना, योग्यता आधारित जो प्रणाली है ना, उसका विरोध करती है, उसको बढ़ावा नहीं देती है। तो यहाँ पे क्या है, एक संस्था है, एक स्ट्रक्चर है जो लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनके विचारों को प्रभावित कर रहा है। सेकंड में क्या कह रहे हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनके जो फंक्शंस होते हैं उनके बीच में रिलेशन होता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं लेकिन वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत में क्या है, संघीय ढांचा है जहाँ पर जो हमारी सरकार है वो केंद्र और राज्य में विभाजित होती है। ये दो प्रमुख भाग होते हैं हमारी सरकार के। अब मान लेते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो कोई नई सामाजिक योजना को लागू करना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान है कि केंद्र सरकार जो है वो स्वच्छ भारत अभियान योजना जो है उसको लागू करना चाहती है देश में। तो इसमें अगर राज्य सरकार उनका सहयोग ना करे
तो ये जो योजना है ये सफल नहीं हो पाएगी बिना राज्य सरकार के सपोर्ट के, क्योंकि दोनों की ही जो भूमिकाएं हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी अपनी। अगर मान लो केंद्र में क्या कहते हैं, बीजेपी की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार क्यों चाहेगी कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार की कोई भी नीति या कोई भी योजना जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, है ना। तो इसमें ज़रूरत क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के बीच में जो है वो रिलेशन अच्छे हों, तभी उनकी ये योजना जो है उस राज्य में भी काम कर पाएगी। तो कह रहे हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनके आपस में रिलेशंस होते हैं, वो मतलब अलग अलग काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो साथ मिलकर काम ना करें। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको स्वच्छ भारत योजना को सफलतापूर्वक लागू करना है तो ज़रूरी है कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के बीच में सहयोग हो। तो इससे क्या है, इससे भी एक व्यक्ति का जो व्यवहार है, राजनीतिक जो सोचने समझने की क्षमता, वो भी प्रभावित होती है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अलग अलग हमारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है ना, वो अपने अलग अलग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मोशन से चलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी अलग अलग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है ना, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनका जो विकास का तरीका है, वो अलग अलग सिद्धांतों और नियमों पर आधारित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कैपिटलिज्म की और कम्युनलिज्म की। कैपिटलिज्म इकोनॉमी में क्या होता है, जो हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसमें मार्केट जो है, हमारा जो बाजार है, वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होता है ना, वहाँ पर ओपन कंपटीशन होता है। और वहीं पे अगर हम हमारी कम्युनलिज्म इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर जो संपत्ति है वो सामूहिक है, और जो हमारी मार्केट है वो केंद्र द्वारा नियोजित होती है, उनके द्वारा संचालित की जाती है। तो दोनों ही जो हमारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मोशन के द्वारा चल रहे हैं, उनके अलग सिद्धांत हैं, अलग नियम हैं, और इन अलग सिद्धांत और नियम के कारण ही वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके राजनीतिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार और आर्थिक जो व्यवहार है वो प्रभावित होता है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो एक व्यक्ति के व्यवहार को या वहाँ की नीतियों को जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई इंस्टीट्यूशंस मैटर, कि स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्यों ज़रूरी हैं, क्यों महत्वपूर्ण है। बिकॉज इट इज़ द इंस्टीट्यूशंस दैट डिटरमाइंस द इंटरेस्ट एंड बिलीव्स ऑफ डिफरेंट सोशल एक्टर्स। क्या कह रहे हैं कि जो हमारी संरचनात्मक संस्थागतवाद है उसमें जो संस्थाएं होती हैं ना, वो समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवहारों को निर्धारित और प्रभावित करती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कानून और नियम जो हैं वो हमारे समाज को निर्धारित करते हैं। कानून और नियम के कारण क्या है, हमारे अंदर एक डर होता है कि हमें कोई क्राइम नहीं करना है ना, अगर हमने क्राइम किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या कर रहा है, कानूनी व्यवस्था जो है, ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, निर्धारित कर रहा है समाज को। तो इस तरीके से जो एक इंस्टीट्यूशन होता है वो व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं उसको प्रभावित करता है। स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म को और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ सकते हैं मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ये दृष्टिकोण जो हमारी संरचना है और जो संस्थागत व्यवस्था है उसको समझाने के लिए उत्पादन के साधनों, वर्ग संघर्ष और सामाजिक संबंधों के माध्यम से हमें समझाते हैं। ये बताते हैं कि जो बेस है हमारा, जो आधार है और जो सुपर स्ट्रक्चर है, अधिरचना है, उसके माध्यम से ये बताते हैं कि जो आधार होता है ना उसमें हमारे उत्पादन प्रणाली आ जाती है और हमारा श्रमिक वर्ग आता है। और वहीं पे अगर हम सुपर स्ट्रक्चर या अधिरचना की बात करें तो उसमें हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वो सभी आती हैं, जो हमारे बेस यानी आधार पर निर्भर कर रही होती है। उनका विकास, उनका व्यवहार, उनकी नीतियां जो हैं वो आधार पर, उस बेस पर जो है टिकी हुई होती हैं।
इस स्ट्रक्चर में जो मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, इसके प्रमुख जो बिंदु है वो क्या कहता है कि यहाँ पे वर्ग संघर्ष है। यहाँ पे दो वर्ग है, मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग। मजदूर वर्ग को प्रोलेटेरिएट्स कहते हैं और जो पूंजीपति वर्ग है उसको बुर्जुआजीज कहते हैं। कह रहे इन दोनों के बीच में ना संघर्ष चल रहा है। ये जो संघर्ष है यही आगे चल के समाज में जो है बदलाव लाएगा। मार्क्सवादी जो है वो ये मानते हैं कि जो संरचना होती है ना, जो किसी भी जगह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो जो है आपको बताता है कि समाज में किसका शोषण हो रहा है, कौन शोषक है, क्या असमानताएं हैं, जो सत्ता का वितरण है उसको समझने में जो है स्ट्रक्चर आपकी मदद करता है। ये मानना है मार्क्सवादियों का। इसको और बेहतर से समझने के लिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है नॉन मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इनका मानना ये है कि समाज में किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर किस तरीके की डेमोग्राफी है, किस तरीके का क्लास स्ट्रक्चर है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी है, उनके किस तरीके के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है। ये सभी चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कि वहाँ पर उस सोसाइटी में किस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए भारत जो है वो एक उपनिवेशवाद देश रहा है ना। अगर हम इकोनॉमिक बेसिस पर देखें तो हम डेवलप्ड नेशन से पीछे हैं कहीं ना कहीं। तो हमारे यहाँ पर हमारा आर्थिक विकास तेजी से हो सके इसलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडेप्ट कर रखा है। यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो मिलकर काम करती हैं विकास के लिए, है ना। वहीं पे अगर हम विकसित देश की बात करें जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, तो यहाँ पे क्या है, पूंजीवाद है। यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं। ये डिफरेंस हमें क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस अलग रहे हैं दोनों देशों के, वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन दोनों देशों की अलग है, वहाँ पे क्लास स्ट्रक्चर अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है। तो नॉन मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विचारधारा ये कहती है कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है उस देश में देखने को मिलेगा। आई होप कि अब आपको स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी के कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। Thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel.